जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। हमें यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। LHS वाली सभी टर्म को यहाँ एज इट इज़ लिख लेंगे। इसमें एंगल है 3 पाई बाय 4, इसको हमें ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने के लिए इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। जो ये 3 पाई है, इस हमने इसे 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख दिया। 4 पाई में से पाई को माइनस करेंगे तो 3 पाई हमें मिलेगा। अब यहाँ से फ्रैक्शन बना लेते हैं। 4 पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाय 4। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा पाई माइनस पाई बाय 4। यदि इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3 पाई अपॉन 4। हमने इसे स्प्लिट कर लिया। जो 3 पाई बाय 4 था उसे इस प्रकार से पाई माइनस पाई बाय 4 से अब हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो वैल्यू है वो लिख देंगे। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 साइन स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर है पाई माइनस पाई बाय 4। इसको क्वाड्रेंट पता लगाने के लिए ग्राफ बनाना होगा। ये है 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर 2 पाई। अब जो पाई माइनस पाई बाय 4 है इसका क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना होगा। देखो पाई यहाँ पर है, इसमें से हमें कुछ माइनस करना है। माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा, यानी पाई माइनस पाई बाय 4 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। एंगल होगा पाई बाय 4। बाद वाली वैल्यू को एज इट इज़, ये जो बाद वाली वैल्यू है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 एंगल होता है 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। कॉस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू होती है पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पर 2, तो लिख देंगे। सेक का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बचेगा 2 और 1 अपॉन 2। यहाँ पर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये वाला 2 एज इट इज़, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे बचा 1, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे बचा 1, 4 2 ज़ा 8 तो ये 8, 1 + 1 + 8 इक्वल टू होता है 10। तो ये हमारा प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। इसमें 2 पार्ट हैं। पहले साइन 75 को करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। दोनों में हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहला है साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री के लिए हमें किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है। कहीं पर भी फाइंड कैसे करना है, तो ये जो एंगल है इसको स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ पर साइन एज इट इज़ आ जाएगा। साइन की हमें वैल्यू पता होती है 45 + 30, यानी कि ये 75 है। इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। 45 + 30 दोनों को ऐड करने पर 75 आता है। अब जो ये
साइन 45 + 30 डिग्री आया है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होगी आइडेंटिटी की। तो यहाँ पर लिख देती हूँ साइन x cos y प्लस cos x sin y, ये है हमारी आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। उसके बाद जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स मिलेंगी उनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ ये x + y है, मैं लिखना भूल गई हूँ, x + y, और यहाँ पर होता है साइन, ये इसकी आइडेंटिटी है। ओके, तो यहाँ पर x + y है, ब्रैकेट के अंदर यानी कि 45 डिग्री ये x होगा और y हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा इस फॉर्म में दिया गया है। ओके, इसको इस वाली फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले साइन x आएगा, तो साइन 45 डिग्री, उसके बाद मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, अब cos y आएगा। cos y का मतलब है 30 डिग्री, सो यहाँ पर लिख देंगे cos 30 डिग्री। cos x की जगह पर cos एज इट इज़ और x है 45, मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। साइन y की जगह पर साइन एज इट इज़ और y की जगह पर आ जाएगा 30। अब जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स आई है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसके बाद cos 30 की वैल्यू है √3/2, फिर आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर √3 वन ज़ा √3 और 2 वन ज़ा 2√2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 वन ज़ा 1 और 2 वन ज़ा 2√2 इक्वल टू √3 + 1। देखो डेनोमिनेटर सेम है तो एक बार ही लेंगे और ऊपर वाली टर्म को हम प्लस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें 10, 15 की वैल्यू पता करनी है। अब ये जो एंगल है 15 डिग्री है, इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसी वैल्यू में चले जाएंगे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम 45 में से 30 को माइनस करते हैं। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स हैं उनके लिए हमें 45 डिग्री की वैल्यू भी पता होती है और 30 डिग्री की भी वैल्यू पता होती है, यानी कि इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आएगा 10, 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर हम 45 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 15। सो यहाँ पर जो भी 10, 45 माइनस 30 डिग्री है ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है, ये x हो जाएगा और ये 30 डिग्री जो है वो y हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस फॉर्म में है 10x - y की फॉर्म में। और ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता होना चाहिए, 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y, ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे हमें लिख देना है, वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमें x - y की फॉर्म में दिया गया है। ओके, इसको 0 को ठीक से लिख देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमें x - y की फॉर्म में दिया गया है, हमें इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 10x, तो 10x यानी कि 45 डिग्री, ये जो 10x है 10x यानी कि 10 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 45 माइनस यहाँ पर है 10y यानी कि 10 30 डिग्री, डेनोमिनेटर में 1 + 10x, 10 45 10 30। अब 10 45 की वैल्यू होती है 10y, और यहाँ पर मैं लिखना भूल गई 10 30 डिग्री। ओके,
सबसे पहले 10x यानी कि 10x यानी कि 1040 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 1045 माइनस यहाँ पर 10y यानी कि 1030 डिग्री। डेनोमिनेटर में 1 प्लस 1045 1030। अब 1045 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। अब डेनोमिनेटर में 1 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1 और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। देखो यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 है, ये एक फ्रैक्शन है। जब भी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो ये हो जाएगा √3 वन ज़ा √3 माइनस 1 और डेनोमिनेटर में रहेगा 3। अब इसके डेनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 + 1 × 1/√3 है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास वाले रूल से चलेंगे। तो यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 है, ओके 1, तो ये 1 हो जाएगा और डेनोमिनेटर में आ जाएगा √3। √3 आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर √3 माइनस 1/√3 ये एज इट इज़ आ जाएगा। डेनोमिनेटर में एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इसको। तो √3 वन ज़ा √3 + 1 और डेनोमिनेटर में √3। फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेने पर ही सॉल्व होगा। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ फ्रैक्शन है। जब ऊपर फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो तो हमारी एक सिचुएशन बनती है। क्या सिचुएशन है ये? a/b और उसके भी अपॉन में, जैसे मैं डबल लाइन बना के समझाती हूँ आपको, a/b और उसके भी फ्रैक्शन में c/d। ये फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करने के लिए a/b मल्टीप्लाई ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा और नीचे वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले फ्रैक्शन में पलट कर। यहाँ पर c/d है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा d/c। हमने फ्रैक्शन को पलट दिया तो ये ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। जो ये ऊपर वाला फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ आ जाएगा √3 - 1/√3। इसके बाद नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको पलटते हैं। पलटेंगे तो ये आएगा √3 में ये नीचे चला जाएगा √3 + 1। ओके, इसको पलटने पर ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा √3 + 1। अब √3 से √3 हो गया कैंसिल। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि √3 - 1 ऊपर आ जाएगा डेनोमिनेटर में, नीचे बचा √3 + 1। अब डेनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उनको कभी भी रूट के अंदर नहीं छोड़ना, इसको रूट से बाहर निकालना होगा। इसके बाद आंसर हमें मिलेगा। इसको रूट से बाहर निकालने के लिए रैशनलाइज करेंगे, जो आपने क्लास 8, 9, 10 में भी किया होगा। मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज कैसे होता है? जो भी नीचे वाली हमारी ये जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, सिर्फ उनका साइन चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और नीचे भी, ऊपर भी √3 - 1 और नीचे भी √3 - 1, ऊपर नीचे ऊपर दोनों तरफ √3 - 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद डेनोमिनेटर में a + b a - b। ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, a + b a - b = होता है a² - b²। सो डेनोमिनेटर में इस वाली फॉर्म में, ये जो डेनोमिनेटर है इसमें इस वाली फॉर्म में दिया गया है, इसको हम इस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 स्क्वायर। यहाँ पर √3 a है और
1 है b। अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, ओके। इसको ओपन करेंगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये हमें कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, ओके। ये जो न्यूमरेटर है वो कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। इसको इस वाली फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले a का स्क्वायर होगा, a यहाँ पर √3 है तो ये स्क्वायर कर दिया, सो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर -2 तो -2, उसके बाद यहाँ पर है ab, a का मतलब आ जाएगा √3, b का मतलब आ जाएगा 1। उसके बाद प्लस का साइन है, b स्क्वायर है तो b क्या है हमारा यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद डेनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3, उसके बाद माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहाँ लिख देंगे। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे। √3 पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद इस 2 से इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 ज़ा 2, 2√3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे 3 - 1 तो मैंने आगे किया है, आगे देख लेते हैं। ये देखो 3 - 2√3 प्लस 1/2 हो जाएगा, 3 + 1 4 और -2√3 एज इट इज़ अपॉन में 2। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, तो हमने 2 कॉमन लिया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 से 2 कैंसिल तो हमारा आंसर आया 2 - √3। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।